नमस्कार। आपके सामने एक बहुत ही एलआईसी की बेहतरीन प्लान SIP। जैसे आप देखते हैं अदर जगह आप दूसरे बैंक से वगैरह से आप प्लान लेते हैं तो उसमें SIP होता है, लेकिन हमारे यहाँ SIIP होता है। इसका मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्लान। मतलब कि दूसरे जगह से लेते हैं तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान रहता है, लेकिन हमारे यहाँ एक आई और ऐड हो गया है, जिससे ये हो गया है इंश्योरेंस, उसमें ऐड हो गया है, एक आई एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इंश्योरेंस है। इसमें बहुत लोगों का सवाल आता है कि क्या LIC में इंश्योरेंस है कि नहीं, सिप है कि नहीं। तो ये हमारा प्लान नंबर 752 यूलिप यूनिट लिंक्ड। यूलिप का मतलब क्या होता है? यूलिप का मतलब होता है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। मतलब जो भी कस्टमर जो हैं वो अपना पैसा देते हैं उसका हम जो है यूनिट में डिवाइड करके उसको इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने 40,000 रुपया दिया और उसका जो है हमको इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी के शेयर में, और उस कंपनी के शेयर का कीमत है 10 रुपया, तो उसका यूनिट 4,000 यूनिट हो जाएगा। चूँकि 40,000 रुपया है तो 4,000 यूनिट हो जाएगा, और उस 4,000 यूनिट को हम परचेज करके उसका पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए इसको यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कहा जाता है। उसका यूनिट में इन्वेस्ट होता है। तो SIIP ये यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है। बहुत सारे अभिकर्ताओं को कॉल आता है या कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर उनसे डिमांड करते हैं। तो आजकल ये डिमांडेड प्लान है, बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं कि अगर आपके यहाँ SIP है तो बताइए, मुझे SIP ही लेना है, मुझे SIP में ही इन्वेस्ट करना है। तो हम देख रहे हैं कि LIC का SIIP यानी सिप जो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। बहुत सारे पहले कुछ विसंगतियाँ आई थी जिसमें लोगों को लगता है कि अभी भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि शेयर में पैसा लगाने से पैसा डूब जाता है, लेकिन जानकारी नहीं रहने से, आपके पास जानकारी नहीं होगी, कस्टमर को जानकारी नहीं होगी, तो उस परिस्थिति में जो है पैसा डूबने का चांस रहता है। अगर आप ये सारी चीज़ें जान लेते हैं, बहुत तरह इसमें 4 फंड होता है, कौन से फंड में कैसे पैसा डालना है, कस्टमर से बात करके, बहुत सारे कस्टमर्स को पहले से ही जानकारियाँ रहती हैं इसके बारे में, तभी वो डिमांड करते हैं। लेकिन कस्टमर को जानकारी है तो आपको भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि दोनों आदमी बढ़िया से समझ करके कौन सा फंड में डालना है, किस तरह का, कितने दिनों का लेना है, ये प्लान आप कस्टमर्स को दे सकते हैं। कस्टमर को बढ़िया से समझा करके ही देना उचित होता है। जो कस्टमर जानते हैं मार्केट के बारे में, शेयर के बारे में, वो ही डिमांड करते हैं और वो आपसे कहते हैं कि नहीं मुझे SIIP यानी सिप है आपके यहाँ तो बताइए। तो ये हमारा प्लान ज़बरदस्त है और ये काफ़ी बिकने वाला प्लान है। काफ़ी लोग इसका आजकल डिमांड कर रहे हैं, खास करके यंग लोग जो हैं, जो शेयर में रुचि रखते हैं, शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये डिमांड कर रहे हैं। और इसमें ये बिल्कुल नहीं है, ये भ्रांतियाँ लोगों के मन में है कि अरे वाह शेयर में चला गया पैसा अब तो डूब जाएगा, ऐसा है वैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि आपको पूर्ण जानकारी अगर है इसके बारे में तो ये पैसा इसमें। अब देखेंगे मिनिमम एज हमारा क्या है। मिनिमम 90 डेज यानी कि 90 दिन के बच्चे को हम दे सकते हैं, और मैक्सिमम हमारा 65 है, मतलब 65 ईयर्स एज तक। 65 90 दिन का बच्चा है, 3 महीना, और मैक्सिमम 65 ईयर्स 65 साल के व्यक्ति को हम ये प्लान दे सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम टर्म हमारा 10 से 25 साल है, मतलब कि मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम 25 साल दे सकते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी एज हमारा देखिए 18, यानी कि हम अगर 3 महीने के बच्चे को देते हैं तो 18 साल से कम को उसको नहीं दे सकते हैं। 18 साल से कम का टर्म उसको हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसको पैसा हम 18 पर ही देंगे। मैक्सिमम हमारा 85, तो यानी कि 65 एज का आदमी को हम 20 ईयर्स यानी 20 साल का ही दे सकते हैं। भले ही हमारा मैक्सिमम टर्म 25 है, लेकिन हम उसको 20 साल का ही देंगे। 65 20 85, यानी कि जब पैसा फाइनल वो लेंगे तो उनका उम्र 85 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
तो ये हमारा देखिए। और उसके बाद हम आते हैं प्रीमियम पे। तो 4 मंथली है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली। तो अब देखेंगे 4000 मंथली है, 12000 क्वार्टरली, 22000 हाफ ईयरली, 4000 ईयरली। आप इसमें अभी थोड़ा सा कम हो गया, 3500 मंथली हो गया। तो आप इसमें इतना टर्म मोड जो है आप चूज करते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे एसआईपी में चूँकि हमारा इंश्योरेंस भी इंक्लूड है, तो इसमें इंश्योरेंस यानी कि बेसिक सम एश्योर्ड भी रहेगा, उसका रिस्क कवर भी रहेगा, जिसको हम बोलते हैं बेसिक सम एश्योर्ड। तो इसमें हम देखेंगे कि प्रीमियम का जो है 10 गुना, यानी कि जितना भी प्रीमियम आदमी दे रहा है, पार्टी जो प्रीमियम दे रहे हैं, उनका अगर 40,000 मान लीजिए ईयरली दे रहे हैं तो उनका 10 गुना यानी कि 4 लाख का उनका रिस्क कवर होगा। लेकिन वो होगा 55 एज तक ही होगा, यानी कि 55 एज तक ही। 55 एज से अगर ज़्यादा हैं तो उनका हम 10 गुना वाला नहीं दे सकते हैं। उसके नीचे हमारा है 7 गुना वाला, यानी कि प्रीमियम का 10 गुना हम 55 उम्र तक के आदमी का ही रिस्क कवर दे सकते हैं। और उस 55 से ज़्यादा हैं तो हम उनको प्रीमियम का 7 गुना वाला रिस्क कवर ही देंगे। तो ये आप देखिए प्रीमियम का 7 गुना 55 एज प्लस 55, यानी कि 55 से जो ऊपर है उनको हम 55। उसके बाद मैच्योरिटी में आते हैं। मैच्योरिटी में क्या मिलता है? फंड वैल्यू प्लस रिफंड ऑफ मोर्टालिटी चार्जेस, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो उस दिन तक, यानी मैच्योरिटी तक वो पैसा कितना हुआ, कितना ग्रोथ किया, कितना लाख हुआ, जितना टर्म का आप लिए हैं उस हिसाब से उसका फंड वैल्यू होता है। तो जितना पैसा आपका उस समय हुआ फंड वैल्यू प्लस रिफंड ऑफ मोर्टालिटी चार्जेस, यानी कि मोर्टालिटी चार्जेस जो हमारा होता है वो मृत्यु दर, यानी कि जो उसका चार्ज कटता है वो आपको उसमें प्लस फंड वैल्यू में लगा करके जोड़ करके उसको उस समय मैच्योरिटी तक, अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा है तो मैच्योरिटी होती है उस समय हम उसमें ऐड करके दे देते हैं। तो वो हमारा होता है मैच्योरिटी बेनिफिट। तो अब हम आते हैं फंड पे। जैसे एसआईपी में हम देखें कि 4 फंड होता है। ये बॉन्ड फंड, सिक्योर फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड। ये फंड, इसमें फंड में जो है वो होता है, पहला होता है बॉन्ड फंड, सिक्योर, बैलेंस और ग्रोथ फंड। तो इसमें देखेंगे कि चूज करना होता है, कोई पॉलिसी होल्डर पॉलिसी लेने से पहले इस चारों फंड में से कोई एक फंड हम उनसे बातचीत करके डिसाइड करते हैं कि वो कितना कौन से फंड में डालेंगे। सबका अलग अलग ये नियम है। जैसे बॉन्ड फंड है, सिक्योर, बैलेंस और ग्रोथ। तो आप देखेंगे कि बॉन्ड फंड में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड फंड में होता है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड होता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल होता है। उसके बाद इक्विटी होता है, यानी इक्विटी मतलब हो गया कि उस शेयर बाज़ार में, मतलब किसी कंपनी के शेयर में टोटली पैसा इन्वेस्ट होता है इक्विटी में। और उसके बाद आप देखेंगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो होता है वो सरकारी, जो सरकार जो होती है वो कुछ पैसे की आवश्यकता होती है तो वो कुछ अदर कंपनी से वो कर्ज के रूप में पैसा लेती है और उस पर कुछ गारंटेड रिटर्न देने का बात करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो पैसा है उसको डिवाइड किया जाता है, जो किस किस में लगेगा कितना। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में देखिए 60% मतलब पैसा जो है वो गवर्नमेंट मतलब सुरक्षित वाला में जाता है, और शॉर्ट टर्म में हमारा 40% जाता है। तो आप इसको देखेंगे बॉन्ड फंड में 60%, लगभग 40%, मतलब कि फंड वैल्यू जो है वो उसका जो पहला भाग है बॉन्ड फंड, उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 60-40 का रेशियो है लगभग में। तो पॉलिसी होल्डर से जो हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मेरा पैसा जो है एकदम सुरक्षित रहे, तो आप बॉन्ड फंड का ही चुनाव करें, क्योंकि इसमें 40% शॉर्ट टर्म में आ गया, और इक्विटी में जो हमारा नील हो जाता है, यानी कि एक भी पैसा हमारा वो कंपनीज के, लिस्टेड कंपनीज के शेयर में एक भी पैसा नहीं जाता है। इसलिए इसमें इसका रिस्क जो है एकदम नील होता है, यानी जीरो के बराबर होता है, एकदम रिस्क नहीं होता है। तो इक्विटी में चूँकि हमारा लिस्टेड कंपनी में शेयर नहीं लग रहा है, इसलिए ये काफ़ी सुरक्षित होता है, सेफ होता है, इसमें पैसा जो है डूबने का चांस ना के बराबर है। तो इसलिए हम लोग बॉन्ड फंड। दूसरा फंड हमारा है सिक्योर्ड फंड। सिक्योर्ड फंड में भी वैसा ही है, इसमें
45 से 85% गवर्नमेंट में जाता है और 40% जो है वो शॉर्ट टर्म में जाता है, और मामूली यानी 15% ही हमारा वो लिस्टेड कंपनी के शेयर में जाता है, जिसका रिस्क जो है जिससे हमारा वो लो हो जाता है, लो रिस्क रहता है। तीसरा है बैलेंस फंड। बैलेंस फंड में हम 30 से 70% इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में 40 आपको शॉर्ट टर्म में, और 30 जो है हमारा वो लिस्टेड कंपनीज के शेयर में जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा दूसरे वाले से यानी सिक्योर्ड से थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है, यानी कि मीडियम से हाई की तरफ रिस्क जाता है। ये बैलेंस फंड हो गया। चौथा हमारा होता है ग्रोथ फंड। अब ग्रोथ फंड में देखेंगे कि इसमें हमारा जो ग्रोथ फंड में 80% से ऊपर रुपया जो है हमारा वो लिस्टेड कंपनीज के शेयर में चला जाता है, जिससे जो है इसका 80% प्लस हो जाता है। इसलिए इसमें रिस्क जो है हाई हो जाता है, यानी कि आप जितना पैसा डालेंगे वो शेयर अगर बहुत ज़्यादा ऊपर गया तो आपका पैसा ऊपर जाएगा, अगर शेयर डाउन गया तो वो पैसा आपको डाउन जा सकता है, यानी कि इसमें काफ़ी रिस्क है। पैसा बढ़ भी सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, आपका पैसा डूब भी सकता है। तो ये 4 फंड जो आपने देखा, ये 4 फंड जो है हम बात करके अगर पॉलिसी होल्डर से बात करेंगे और उनको लगता है कि नहीं रिस्क है तो है, मतलब मेरा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, उनको ये बात समझ में आ जाती है, तो हम उनका ग्रोथ में डालेंगे। पहले जो हमने देखा कि शुरुआत में जब पहली बार 2006, 7, 8 में जो शेयर जो प्लान थे यूलिप के, उसमें सभी ने क्या किया कि बिना कुछ सोचे समझे ग्रोथ में ही सब का पैसा डाल दिया, जिससे क्या हुआ कि मार्केट डाउन हुआ और बहुत लोगों को पता चलने लगा कि पैसा डाउन जा रहा है, तो भगदड़ मच गई और सब ने अपना पैसा निकाले। लेकिन ये क्या है कि अगर आप ग्रोथ में डालते हैं या इस किसी फंड में डालते हैं तो पॉलिसी होल्डर को या जो इन्वेस्टर हैं उनको लंबे दिनों तक रखना पड़ेगा। जैसे शेयर तो अप डाउन होते ही रहता है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना डाउन हुआ, फिर अप जाएगा, फिर डाउन जाएगा, फिर अप जाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो फ़ायदा रहेगा। इसमें फंड अपना चुन लेंगे, अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं तो बैलेंस फंड लेंगे, उससे भी कम रिस्क लेना चाहते हैं तो सिक्योर फंड में इन्वेस्ट करेंगे, अगर एकदम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो हमारा बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये फंड को जो है समझना बहुत ही ज़रूरी है। चारों फंड के बारे में जानकारी ले लेंगे और पॉलिसी होल्डर को भी समझा देंगे कि देखिए कस्टमर को कि देखिए ये इतना इतना रेशियो है इसका, आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ग्रोथ में डालिए, है ना, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो फिर बॉन्ड या सिक्योर्ड बैलेंस में से आप देख लीजिए आपको कितना रिस्क आप वहन कर सकते हैं, उस हिसाब से आप या तो बैलेंस चुन लीजिए या सिक्योर्ड चुन लीजिए। सिक्योर्ड में कम रिस्क है, बैलेंस में मात्र थोड़ा रिस्क है 30% के लगभग। तो इस तरह से हम बॉन्ड का चुनाव कर सकते हैं, आप सी समझो। अब आते हैं बेनिफिट पे। तो इसमें डेथ बेनिफिट्स हमारा एक बेनिफिट है, चूँकि इंश्योरेंस इंक्लूडेड है इसमें, तो इसमें डेथ बेनिफिट्स है। तो डेथ बेनिफिट्स में क्या है, बेसिक सम एश्योर्ड 3 चीज़ का कैलकुलेशन करते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड हमारा कितना था, 40,000 अगर ईयरली लिए तो 4 लाख। बेसिक सम एश्योर्ड हमारा 4 लाख हो गया। बेसिक सम एश्योर्ड हमारा मान लीजिए 4 लाख है। एक छोटा सा उदाहरण से भी समझ लेते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड हमारा 4 लाख हो गया। तो ये पहला कैलकुलेशन हो गया। दूसरा कैलकुलेशन हमारा आता है 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड, मतलब उस वक्त तक जब पार्टी के साथ कोई घटना हो गई, डेथ हो गई, तो उतने दिन तक उन्होंने कितना प्रीमियम पेड किया है, उसका प्रीमियम का 105% उस समय कैलकुलेशन हम निकाल लेते हैं। तो पहला बेसिक सम एश्योर्ड 4 लाख हो गया। दूसरा जो हमारा होता है 105% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि ये 105% मान लीजिए कि 4,20,000 होता है उस समय तक। मान लीजिए कि बेसिक सम एश्योर्ड 4 लाख था और उस समय तक उन्होंने जो प्रीमियम दिया उसका 105% 4,20,000 हो गया। इसमें एक और चीज़ है, आप 4 फंड जो है उसमें से किसी फंड से किसी फंड में आप स्विच ओवर कर सकते हैं, ये फ्री होता है। तीसरा जो हम फंड वैल्यू मान लीजिए कि तीसरा कैलकुलेशन करते हैं फंड वैल्यू 5 लाख। तो आप देखिए फंड वैल्यू मान लीजिए उस समय तक हमारे पास 5 लाख रुपया उस समय तक उनका हो गया था जब उनकी डेथ हुई। तो ये तीनों चीज़ हमने कैलकुलेट किया तो
4 लाख और ये 5 लाख हो गया। तो हम उनको पेमेंट करेंगे 5 लाख, क्योंकि तीनों में जो सबसे ज़्यादा है वो हम पेमेंट करते हैं। देखिए 4 लाख है, 4 20 हो गया। अब ये अधिकतम राशि हमारी क्या है, वो 5 लाख है। अगर मान लीजिए कि उनका टोटल प्रीमियम उन्होंने 3 लाख ही दिया था, तो हम उनको 4 लाख देंगे। 5 लाख मान लीजिए फंड वैल्यू 3 लाख से कम है, सबसे ज़्यादा मतलब तीनों में से जो सबसे ज़्यादा राशि होगी वो उनको कैजुअलिटी के समय उनको पेमेंट किया जाएगा। ये चीज़ हमारा ये डेथ बेनिफिट्स हो गया। तो ये प्लान है हमारा। और ये फंड वैल्यू जो है, ये 4 जो फंड बताया मैंने, उसमें LIC जो सुविधा देती है कि आप साल में 4 बार इसमें से किसी फंड से किसी फंड में जा सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। अब देखिए, अब इसका अदर बेनिफिट्स में आते हैं। तो पहला है पार्शियल विथड्रॉवल। पार्शियल विथड्रॉवल मतलब कि इसका लॉकिंग पीरियड 5 साल होता है। जो SIP लेते हैं वो 5 साल के अंदर कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। 5 साल के बाद ये लॉकिंग पीरियड इसका ख़त्म होता है। तो लॉकिंग पीरियड के बाद इसमें से पार्शियल विड्रॉल की सुविधा देती है। मान लीजिए कि 5 साल के बाद आपका फंड वैल्यू जो हुआ उसमें से आप कुछ राशि जो है उसमें से 5 साल के बाद आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ये सुविधा है। छठे से 10वें साल में आप देखेंगे पार्शियल विड्रॉल जो है हमारा 6 से 10वें साल, यानी 6 से 10वें साल के बीच में आपका जो भी फंड वैल्यू है उसका 20% आप उसमें से निकाल सकते हैं। आपको ज़रूरत है तो आप 20% निकाल सकते हैं। 11 से 15 में वो परसेंटेज हो जाता है 25%, यानी कि आप जो आपका फंड वैल्यू उसमें होगा 25%, और 16 से 20 में 30%, और 20 से 21 से 25 में 35% आप अपने फंड वैल्यू में से निकाल करके कोई काम आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक बेनिफिट है ग्रांटेड एडिशन, यानी कि 5 साल लॉकिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद 6ठे साल में आपको 5% ऑफ आपका जो भी उसमें ये होगा फंड वैल्यू होगा उसमें जो है उसका 5% आपको उसमें ऐड कर देगा। सॉरी, एनुअल प्रीमियम का आपको 5% ऐड कर देता है। 10वें साल में आपको 10%, 15वें साल में 15%, 20वें साल में 20% और 25वें साल में 25%, मतलब उसमें आप LIC जो है अपने तरफ से उसमें डाल देता है। उसके बाद हम आते हैं कि देखिए इसमें आप एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी ऐड करवा सकते हैं। चाहें तो शुरू में ही एक्सीडेंटल रिस्क कवर आप उसमें ले सकते हैं, यानी कि आपका डबल सम एश्योर्ड आपका एक्सीडेंटल रिस्क कवर में मिलेगा। तो ये सुविधा भी है। दूसरे बाद सरेंडर भी इसको आप कर सकते हैं, चूँकि 5 साल का लॉकिंग पीरियड है तो 5 साल के बाद आप चाहें तो उसको सरेंडर कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड हमारा जो है मंथली अगर कोई लिए हैं तो 15 दिन का होता है, और हाफ ईयरली लिए हैं तो 30 दिन तक ग्रेस पीरियड होता है, यानी कि अगर 30 दिन के तक प्रीमियम जमा करते हैं तो कोई फाइन नहीं लगता। अदर प्लान में भी हमारा ऐसा ही सिस्टम है, तो इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा है टैक्स बेनिफिट इसमें आपको 80C और 10D दोनों बेनिफिट्स है, यानी कि आप जो प्रीमियम देते हैं 80C में टैक्स से फ्री है। उसके बाद चार्जेज के बारे में आते हैं। कुछ जो है चार्जेज भी LIC इसमें काटती है, जैसे फंड मैनेजमेंट चार्जेज है, और आपको पुलिस फोर्स में है उनके लिए चार्जेज है, मिलिट्री में है उनके लिए चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा लगता है, जैसे अदर प्लान में भी लगता है। जिसे देखेंगे फंड मैनेजमेंट 1.35% जो है वो इनफोर्स पॉलिसी, यानी जो पॉलिसी चालू हालत में है उस पर 1.35% पर एनम पर साल, हर साल वो 1.35% फंड मैनेजमेंट जो फंड मैनेजर है जो आपका फंड मैनेज करते हैं उनको उतना चार्ज इसमें से आपके में से काट करके उनको दिया जाता है। और 0.5 यानी 50 पैसा जो है वो पर एनम जो पॉलिसी बंद है नहीं चल रहा है उसमें फंड मैनेजमेंट चार्ज वो LIC काटती है, जो आपके यूनिट में से ही डिडक्ट हो जाता है। दूसरा आप देखिए पुलिस जो फोर्स है उनका 40 पैसा पर 1000 जो है एक्स्ट्रा लगता है। और आप देखिए मिलिट्री में जो है उनका 80 पैसा पर 1000 उनका चार्जेस करता है। उसके बाद एलोकेशन चार्जेस आता है। एलोकेशन चार्ज जो पहली बार
फर्स्ट ईयर में जो है वो आपको 8% एनुअल प्रीमियम का वो एलोकेशन चार्ज, मतलब जो आपका फंड जो एलोकेट किया गया, किस फंड में कौन जाएगा, किस शेयर में कौन जाएगा, वो 8% है। और उसके बाद दूसरे वर्ष से लेकर के 5वें वर्ष तक वो 5.50% हो जाता है। और छठे साल से वो 3% पर एनम जो है वो एलोकेशन चार्ज जो है LIC उसमें लेती है। तो इसका मैनेज करने के लिए, फंड को मैनेज करने के लिए, फंड को एलोकेट करने के लिए भी थोड़ा परसेंटेज जो है वो चार्ज करता है, जो यूनिट के रूप में ही पार्टी से के यूनिट से ही डिडक्ट करके उसका लिया जाता है। तो ये है कुछ बेनिफिट्स जो आपने देखा पार्शियल विड्रॉ